तो जो जो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी पेन और पेपर ग्रैब कर लें। पेन ऑन पेन और पेपर, सभी लोग, सभी के पास है पेन पेपर? यस। 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 अभी आपके पास पास में कुछ 1 मिनट का समय है, जहां पे मैं चाहूंगा कि आप वो सारी चीजें लिखें अपने पेपर पे जो आप चाहते हैं कि इस वक्त आप पाना चाहते हैं। मतलब कोई भी चीज हो, आपको लिमिट नहीं करना है खुद को। अगले 1 मिनट के अंदर आप उसे एक रेक्टेंगल में लिखने वाले हैं। ओके, कैसे लिखने वाले हैं? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम सो दैट आपको पता चले मैं एग्जैक्टली किस तरीके से बात कर रहा हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। ओके, और उस छोटे से आयत ब्रिक की तरह, ईंट की तरह, और उसके अंदर हम लिखने वाले हैं। ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे चाहिए 15 करोड़ का बिजनेस, से फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो एक छोटा सा ये रेक्टेंगल बनाया मैंने और यहाँ पे लिखा 15 CR बिजनेस। ओके, अगर मुझे अ, बहुत सारे सक्सेसफुल टीम मेंबर्स, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टीम मेंबर। और जब आप लिख रहे हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे हमको मेंटली विजुलाइज करते चलना है। अग ओके, समझ में आया सबको एग्जैक्टली हमें क्या करना है? मल्टीपल रेक्टेंगल के अंदर हमें लिखना है कि हमें क्या चाहिए। से फॉर एग्जांपल मुझे अभी कार चाहिए, तो मैं वहाँ कार ड्रॉ कर सकता हूँ, और या फिर लिख सकता हूँ CAR, कार। ओके, तो हर एक चीज को रेक्टेंगल के अंदर डालना है। ओके एवरीवन? यस। या एवरीवन, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास कुछ 30 सेकेंड का समय है। जो भी आप सोच सकते हैं ये एक्सरसाइज करें। ओके, फास्टर। सभी ने करना है ये एक्सरसाइज, प्लीज करें। पेन और पेपर पे ही करें। जितना लिख सकते हैं। बाकी लोग जो वीडियो पे नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, मुकेश सर, राम कुमार सर, कौसर अली साहब, यस। प्लीज डू द एक्सरसाइज। ऑल राइट, अगर लिख कर हुआ है तो हम स्टॉप कर सकते हैं अभी। ओके, रुकते हैं सभी। अब मैं चाहता हूं जो कुछ भी आपने लिखा है वो आपको याद रहेगा, उसे अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, साइड में रखते हैं, क्योंकि वापस से आपको कुछ लिखना है। वो लिखने के पहले अब हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? आसपास में प्लीज कोई डिस्टरबेंस ना हो, ये आप इंश्योर करें। और ओके। हम एक छोटा एक्सरसाइज करेंगे, आंखें बंद करके करने वाले हैं। वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी जो हम सभी करने वाले हैं, और उसमें जरूर आप अपना प्लीज 100% दें। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये शायद एलिमेंट मैं कर चुका हूं, तो आप उसको डेप्थ में जाना है उस चीज के। ओके, और फिर भी हमें ये करना है। अग्री करने वाले हैं सभी? यस सर। और यस। जिन लोगों को लगता है कि आसपास बैकग्राउंड की आवाज जो है हमारी दूसरों को इंटरप्ट कर सकती है, तो इसलिए आप चाहे तो म्यूट पे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑन रखें, मैं चाहूंगा। ओके, जिनको लगता है आसपास की बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड आवाज इंटरप्ट कर सकती है, अदरवाइज आप रह सकते हैं अनम्यूटेड। ओके, कूल। तो अभी जब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मैं आपके साथ में मेरी स्क्रीन भी शेयर करने जा रहा हूं, और स्क्रीन में आपको आवाज भी सुनाई देगी, और मैं चाहूंगा कि आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, और आपको बैकग्राउंड साउंड भी सुनाई देगी। ऑल राइट, और इस बैकग्राउंड साउंड के साथ में हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाना है। अपना पेन पेपर जरूर हम साइड में रख सकते हैं। सो जो जो हमने क्षण लिखा है उसे हम माइंड में रहने देते हैं। अभी हम आंखें बंद करने वाले हैं। सभी अपनी आंखें बंद करते हैं, प्लीज क्लोज योर आईज एवरीवन। टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी लंबी सांसें लें। आंखें बंद ही हैं सभी की, सभी की आंखें बंद रहें। गहरी सांस लें, नॉर्मल सांसों को आने दे जाने दें। सांसें रेगुलर रखें, लंबी खींचनी नहीं है। रिलैक्स होते जाएं।
कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड विथ क्लोज्ड आइज। आंखें बंद रखते हुए रिलैक्स, सांसों पे पूरा ध्यान। अब इमेजिन करें कि हर अंदर आने वाली सांस के साथ वो सारी चीज आपके जीवन में आ रही है जो आपने पेपर पे लिख के रखा था थोड़ी देर पहले, और वो एक ईंट की शक्ल में आपके हृदय में या दिल के करीब प्रकट होती जा रही है, जो भी चीज आपने लिख रखी थी। आंखें बंधी हैं, आंखें बंधी हैं सभी की। आपको जो भी आवाज इसके साथ साथ में सुनाई दे रही है वो आपको हर इंस्ट्रक्शन की गहराई में और रिलैक्सेशन के डेप्थ में लेती जा रही है। आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। बाहर की आने वाली आवाज आपको और ज्यादा रिलैक्स करने वाली है। सांसों पे आपका ध्यान है। हर अंदर आने वाली सांस के साथ नोटिस करें कि वो सांस आपके दिल तक जा रही है, आपके हृदय तक पहुंच रही है, और जो जो चीजें आपने लिखी थी पेपर पे वो ईंट की शक्ल में आपके दिल में आपकी सांसों के साथ बिल्टअप होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आप उससे अपने जीवन में पाते चले जा रहे हैं। और वो बड़ी सूक्ष्म रूप में, छोटी छोटी ईंटों के रूप में एक दूसरे के ऊपर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। अब महसूस करो हर आने वाली सांसों के साथ ईंट के ऊपर ईंट चढ़ती जा रही है, और आप अपने सूक्ष्म रूप को उस दीवार के सामने चेयर पे बैठा हुआ देख रहे हैं। कल्पना करें कि आप अपने दिल में आपका ही अपना सूक्ष्म रूप चेयर पे बैठ करके सामने बढ़ती हुई दीवार को देखता चला जा रहा है, और वो दीवार पे जो ईंटें हैं उन ईंटों पे वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। हो सकता है किसी के बेटे की शादी हो, किसी का 1000 करोड़ का बिजनेस का सपना हो, किसी को कार चाहिए, किसी को वंडरफुल टीम चाहिए, किसी को फेम चाहिए। वो ईंटों पे लिखा हुआ दिख रहा है, और आप चेयर पे मुस्कुराते हुए उन चीजों को, उन ईंटों को बिल्ड होते हुए देख रहे हैं कि कैसे वो चीजें बन रही हैं, और आप अपने आप को सूक्ष्म रूप में उस ईंट को बनते हुए देख रहे हो। आप अब हर उन ईंटों को देख रहे हो जिससे दीवार बना दिया है, और उसके दूसरे पार आपको महसूस हो रही है अपने दिल की धड़कन। ईंट के दूसरे पार में, क्योंकि आप दिल में ही बैठ करके उन चीजों को देख रहे हो। दूसरे पार में आप अपने दिल के धड़कन को महसूस कर पा रहे हो। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने इसी दिल की धड़कन पे रखते हुए उन सारी ईंटों को मुस्कुराते हुए देख रहे हो जिसे आप पाना चाहते थे। तो जरूर मुस्कुराते हुए उन ईंटों को देखें और ध्यान का एक हिस्सा अपने दिल की धड़कन पे रहने दें। अब आप पूरा ध्यान अपने उस दिल की धड़कन पे रखते हुए सारी ईंटों को मुस्कुराते हुए जो देख रहे हैं, जिसे आप पाना चाहते थे, गौर से देखें उस ईंट को बंद आंखों से मुस्कुराते हुए जो सेंटर में है, जो दीवार बन चुकी है, और सेंटर में जो भी आप पाना चाहते थे वो एक छोटी ईंट आप देख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान का हिस्सा आपने अपने धड़कन पे ही रखा है। मेरे 3 की गिनती के साथ वो ईंट जो सेंटर में पहली ईंट आपको दिखाई दे रही है वो गायब होने वाली है। मेरे 3 की गिनती के साथ 1, 2, मेरे 3 की गिनती के साथ जो सेंटर में उस दीवार में जो बीच की एक ईंट है, चाहे उस पे कार लिखा हो,
चाहे उस पे बंगलो लिखा हो, चाहे हेलीकॉप्टर लिखा हो, फेम लिखा हो, वो बीच की एक ईंट जिसे आप इस वक्त मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, वो मेरी 3 की गिनती पे वो गायब होने वाली है। 1, 2, 3। वो ईंट गायब हो चुकी है सेंटर से, और ईंट के गायब होती ही दीवार के उस पार आपको दिख रही है एक चमकती हुई शुभ्र तेज दिव्य रोशनी। उसकी एक छोटी किरण वो आपकी मुस्कुराहट को और बढ़ा देती है, क्योंकि वो चीज जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो हासिल हो चुकी है। और उस ईंट के गायब होते ही आपको दीवार के उस पार धड़कन के ऊपर जो दिख रही है वो है तीव्र रोशनी। अगले 3 की गिनती पर आसपास की और 3 ईंटें गायब हो जाएंगी, गिर जाएंगी, जिस पे आपने जो भी चीजें लिख रखी हैं। और कल्पना करें वो चीजें आपके जीवन में अब आ ही चुकी हैं। गौर से मुस्कुराते हुए देखें अपने आप को ईंटों को घूरते हुए, और 3 की गिनती पर वो 3-4 और ईंटें गायब होने वाली हैं। 1, 2 और 3। आसपास की 3-4 और ईंटें जब गायब होती हैं, आपकी मुस्कान और तीव्र होती है, और दीवार के उस पार से दिव्य तेज रोशनी आप पर पड़ रही है, जिसमें आप पूरी तरह से नहा रहे हैं। पहली बार महसूस किया है आपने दीवार के उस पार धड़कन के जस्ट ऊपर आपकी मुस्कान को तीव्र कर देने वाली ये रोशनी। मुस्कान भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन अगले 3 की गिनती में ये रोशनी भी तीव्र होगी, और सारी ईंटें पूरी दीवार एक साथ ढह जाएंगी, गिर जाएंगी, और आपको वो हर चीज मिल जाएगी जो आपने उन दीवारों पर लिख रखा है। और खुद को देखें, कल्पना करें, मुस्कुराते हुए देखें। आप अपने आप को देख पा रहे हैं जो दिल के धड़कन के सामने एक छोटे से चेयर पे बैठकर दीवार को देख रहा है, जिसके उस पार दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। अभी 3 की गिनती पर ये सारी चीजें कंटिन्यू रहने वाली है। 1, 2 और 3। पूरी दीवार ढह चुकी है। उस पार से कभी न देखी जाने वाली वो तीव्र सफेद शुभ्र रोशनी में आप नहा रहे हैं। आपको वो हर कुछ मिल गया है, लेकिन अभी मिली है ये अनोखी, अद्वितीय, विचित्र रोशनी, जिसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। अब कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। कल्पना करें, मिल चुकी है। मुस्कान बढ़ती जा रही है। आंखों से खुद को अपनाया है, अपने आसपास के लोगों को अपनाया है, वातावरण को अपनाया है, मुझे और हर एक को जो आपके जीवन में है, सबको अपनाया है आपने। आप इस रोशनी को हर एक को देना चाहते हैं, क्योंकि देने से ये चीजें बढ़ती हैं, कई गुना बढ़ती हैं। इसके साथ रहो, धीरे धीरे अपने आप से पूछो, क्या इसे लोगों को बांटना चाहोगे आप? बांटने की खुशी मिलेगी, बांटोगे तो बढ़ेगा। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस रोशनी को, इसे बांटने के लिए। लेकिन पहले खुद रहो इनके साथ, पहले खुद रहो आप इनके साथ। धीरे धीरे हम अब क्या करने वाले हैं, अपनी 3 की गिनती पर इसी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलने वाले हैं। 3 की गिनती पर रिलैक्स मोड से हम एनर्जी मोड में आने वाले हैं, क्योंकि वो सारी चीज मिल चुकी है। इस मुस्कुराहट को हम कायम रखना चाहते हैं। आप इसे हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर चुके हैं जिसे करने की आवश्यकता थी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 3 की गिनती पर
अपनी आंखें खोलने वाले हैं और अपना पेन और पेपर उठाएंगे। धीरे धीरे सभी आंखें खोलें। 1 2 3। पेन और पेपर लें और इस वक्त आपको जो सबसे ज्यादा इस वक्त चाहिए उस चीज को आप पेन और पेपर से लिखें। इस वक्त जिस चीज की तलाश है, जो चाहिए आपको, पेपर पे लिखें। इसे आप हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करें। जो लोग अभी 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 तक नहीं आ पाए हैं मेडिटेशन से बाहर, प्लीज आंखें खोलें। 1 2 3, प्लीज कम अप, प्लीज कम आउट। एवरीवन प्लीज कम अप, वेक अप। जो सो गए थे उनके लिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पेन और पेपर लेकर के अभी तुरंत पेन उठाएं, पेपर उठाएं और लिखना शुरू करें। इस वक्त जो हम उस चीज को पाना चाहते हैं, इस वक्त मुझे कौन सी एक चीज पानी है, उसे लिखें। और मेरे अगले कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर भी लिखते चलें। इस चीज को पाने के लिए जो आपने इस वक्त लिखा है, वो एक चीज जो आप पाना चाहते हैं, आपने पेपर पे लिखा है, वो काम, कौन सा काम कर सकते हो जो आपको ये पाने में मदद करेगा, तो उस काम को लिखें। वो बिजनेस हो सकता है, वो वर्क हो सकता है, जो भी आपको इस काम को करने में मदद करेगा उस काम को लिखें जो ये आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। उस वो कौन सा काम है जिसे, क्या ये काम जो आप करना चाहेंगे, जिसे अभी अभी आपने लिखा है, अगला क्वेश्चन है, क्या वो हॉबी बन सकती है क्या? सभी ध्यान दें। क्या वो आप हॉबी के तौर पे भी कर सकते हैं क्या? यस और नो में आंसर लिखना है। क्या आप इसे फ्री टाइम में भी कर सकते हैं क्या? जो भी आपने लिखा है, क्या आप इसे फ्री टाइम में भी कर सकते हैं? क्या आप ये काम करने में बेहतर बनते जाएंगे क्या? एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे, एक बिजनेस ओनर बनते जाएंगे? जरूर लिखते चलें यस और नो। सभी मेरे साथ एक्सरसाइज करते चलें। क्या आप बेहतर इंसान बनते जाएंगे ये काम करते हुए? और क्या इसे करने से आपको और ज्यादा, आपको पेन और पेपर पे लिखना है, प्लीज पेन और पेपर पे ही लिखें। क्या इसे करने से आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी? ये कंटिन्यू करते रहे जो काम आपने लिखा है, इसे और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लगेगा कि आप पॉजिटिवली एनर्जाइज हो रहे हैं, वो भी लिखें हाँ या ना। क्या आप अपनी किसी छुपी हुई प्रतिभा के साथ इसे जोड़ जोड़ पाएंगे क्या? अगर कल को कहा जाए कि ये जो काम है और आपका कुछ टैलेंट है, उन दोनों को क्लब करो, तो क्लब कर सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो इस काम को करने से दुनिया में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, या आप ला सकते हैं, या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जाने अनजाने में या प्लान करके। जरूर लिखें हाँ या ना। अगर हाँ, तो बदलाव आने वाला है, लिखा है आपने, वो कौन सी ऐसी चीज है जो विश्व में इस काम को करके आप दुनिया में बदलना चाहेंगे? जरूर लिखें इस चीज को। वो कौन सी ऐसी चीज है, फिर से एक बार लिखें, हो सकता है आपको लिखना पड़े फिर से। लिखते चले, क्योंकि जो लिखा वो दिखा, ये विश्व का नियम है, तो इसलिए आपको लिखना है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो विश्व में इस वक्त काम को करके आप दुनिया में बदलना चाहेंगे, वो लिखें। इस काम को करते रहने से आपकी दुनिया, जो आसपास की दुनिया है, आप जिनसे कनेक्टेड हैं और जो काम कर रहे हैं, आसपास की दुनिया और खूबसूरत बन सकती है और अच्छी बन सकती है क्या? अगर हाँ, तो कल्पना करें, इसे करते रहने के लिए कोई आपको पैसे भी दे सकता है क्या? आपको पैसे भी मिल सकते हैं क्या ये काम करते हुए? अगर हाँ, इसका जवाब अगर हाँ है, तो मैं चाहूंगा कि, अगर जवाब हाँ आया है, तो बड़े अक्षरों में, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में आप लिखें, प्रेजेंट टेंस में एक लाइन लिखें, आई एम, और उसके बाद में जो पोजीशन है, आप बिजनेस ओनर्स हैं, मर्चेंट टिम्बर हैं, या फिर डॉक्टर हैं, जो भी हैं, वो लिखें आई एम डॉक्टर, और उसके बाद दिस, अपना नाम लिखें, और जिस तरह का भी रिजल्ट आप पाना चाहते हैं, सबसे ऊपर में आपने लिखा था डूइंग दिस आई एम। अब मैं चैट विंडो में लिख रहा हूं क्या? ओके, आप उस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर गौरव कुमार
से फॉर एग्जाम्पल मेरा अ, लक्ष्य था, आई एम डॉक्टर गौरव कुमार अर्निंग, ओके, अर्निंग 1 CR मिनिमम एवरी मंथ, एवरी मंथ टीचिंग व्हाट आई लव, ओके। मैं डॉक्टर गौरव कुमार हर महीने 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, सिर्फ उन चीजों को टीच करते हुए जिसे मैं पसंद करता हूं एज ए टीचर, एंड इम्पैक्टिंग impacting my students' life abundantly, my students' life abundantly। और इससे मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ में abundant abundant वैल्यू ऐड हो रही है, इसे लिखें। ओके, अब आते हैं बिजनेस पॉइंट पर। ओके, सभी ने किया है ये? सभी ने लिखा है? यस सर। यस? कोई है जिन्होंने नहीं लिखा सर है? फिर से एक बार स्लाइड दीजिए। हाँ, ये चैट विंडो में मैंने डाला है, ठीक है, फिर भी मैं इसे स्लाइड में ले आता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, यस। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, उस तरीके से आपको लिखना है। आई एम, अपना नाम, ओके, यहाँ पे आपका नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका काम है, ओके। काम मतलब आपका गोल हो जाएगा, जो अभी आप फर्स्ट चीज आपने लिखा था मेडिटेशन के बाद। मैंने लिखा था आई एम अर्निंग, प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको, ऐसे आई विल करके नहीं लिखना है, भूतकाल में या भविष्य काल में नहीं लिखना है, फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है। आई एम डूइंग दिस, आई एम नेम वर्क, ओके, और उसके बाद लिखना है इम्पैक्ट, ओके, इससे क्या हो रहा है, ओके, जैसे मैंने लिखा था। ओके, अभी उसका एग्जाम्पल मैं फिर से लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल, आई एम डॉक्टर गौरव कुमार अर्निंग 1 करोड़ मिनिमम एवरी मंथ टीचिंग व्हाट आई लव एंड इम्पैक्टिंग माई स्टूडेंट्स abundantly, okay, so that they feel the value, so that they feel love, ease, relaxation and value in their life, okay। सो आपको इम्पैक्ट भी इस तरीके से लिखने हैं। मैं फिर से इसे हिंदी में बोलता हूँ। मैं डॉक्टर गौरव कुमार हर महीने 1 करोड़ रुपीज अर्न कर रहा हूँ उन चीज़ों को सिखाकर जिसे मैं पसंद करता हूँ। इस वजह से मेरे स्टूडेंट्स को अबंडेंट इम्पैक्ट, बहुत सारा इम्पैक्ट महसूस हो रहा है, जिससे वो आसानी और रिलैक्सेशन और वैल्यू महसूस कर पा रहे हैं, जिसे वो आसान महसूस कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का एक सिंपल सा लाइन लिखना है आपको। आप अपना नाम, आप काम क्या कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट विश्व में, आपके विश्व में क्या हो रहा है, आपकी कम्युनिटी में क्या हो रहा है। लिखा है सभी ने? क्लियर है? यस, यस नो? सर। ओके, यस। ऑल राइट। अब इसी चीजों को हम आगे करने वाले हैं इस तरीके से, बिजनेस से रिलेटेड। ओके, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं एवरीवन। ओके,